Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Welcome to my channel Rahepala. I hope you must be enjoying all my videos time to time. Today I have brought to you very important segment of Rahepala. It's going to be very handy provided you watch me till the end and keep watching my videos time to time. Don't forget to subscribe me, like me and share me. Today I'm going to discuss about Pakistan was defeated by Sri Lanka. You know very well that what happened last night. Exactly Pakistan did not perform well in the match and they were defeated by Sri Lankan team. And so many people who were what may call it present there and spectator, they got disappointed because of the performance of Pakistani team. Most of the people, they were very excited about this team, but unfortunately what happened that what was the performance, you know very well, it's a question mark. But today I am going to discuss and I'm going to put light over this match. एक बात मैं कहना चाहूँगा और ये कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान टीम से लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को बुरी तरह से हरा चुका था और लेकिन इंडिया ने फाइट बैक किया। मैं नहीं समझता कि बुरी तरह से हरा चुका था, इंडिया ने आखिर वक्त तक लड़ा और पाकिस्तान ने आखिरकार इंडिया को भी हरा दिया। लेकिन आप ये देखें कि श्रीलंकन टीम ने कितनी ज़बरदस्त तरीके से कमबैक किया। पहला मैच हारने के बाद ऐसा कमबैक किया कि फिर उसने पीछे पलट के नहीं देखा। तो आप ये देखें कि ये होता है स्पिरिट, ये होता है जज्बा फाइट बैक करने का, क्रिकेट खेलने का, जो हमें नज़र आया इस एशिया कप में। लेकिन आज मैं अपने दो स्टूडेंट के बारे में जो है वो मेंशन करना चाहूँगा। बेचारे बहुत एक्साइटेड थे। ये मेरे स्टूडेंट होते हैं, इनका नाम है सुबान और सारिम। सारिम और सुबहान, इन दोनों को मैं कहता रहा कि भाई इतने ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, ये यूएई में होते हैं और इनको मैं ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस पढ़ाता हूँ और जिस दौरान मैं इनको पढ़ा रहा था उस दौरान ये एशिया कप चल रहा था और आज मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाऊं और शेयर भी करूं आप लोगों से कि बेचारे मेरे स्टूडेंट जो थे सारिम और सुबहान, इनके कहने का मकसद ये है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये गाना तो आपने सुना ही होगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो देखें कितने बेचारे एक्साइटेड थे। मैंने इनको पहले दिन ही कहा था कि इतने ज़्यादा एक्साइटेड ना हो क्योंकि हमेशा पाकिस्तान टीम जो है वो फाइनल में आके हारती है और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस मेरी नज़र में तो कुछ भी नहीं थी। बस शुरू में नज़र आया कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इंडिया को हरा दिया है और इंडिया से जीतना है। तो ये मकसद नहीं है, मकसद ये है कि ट्रॉफी आपको लिफ्ट करना होता है। आपको फाइनल तक जाने के बाद आप बिल्कुल अपने आसाब जो है वो खो बैठें और आपकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आना शुरू हो जाए कि आप मैच में ही नहीं हैं और आवाम को डिसअपॉइंट करें। तो लिहाजा मैंने तो बेसिकली 1999 में जो वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें वसीम अकरम कैप्टन थे, जब पाकिस्तान लॉर्ड्स में हारा था, उसके बाद से क्रिकेट देखना छोड़ दिया क्योंकि ये बेकार की चीज़ें हैं, देखना ज़रूरी नहीं है इसको देखना क्योंकि वक्त ज़ाया करना है। तो लिहाजा सारिम और सुबहान को मैंने यही कहा था कि बेटा आप लोग अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, इतना ज़्यादा क्रिकेट में ना पढ़ें क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको प्रायोरिटी दें। लेकिन वो भाई मानने को तैयार ही नहीं थे। मैंने उनको ये भी कहा था कि फाइनल में हारेंगे क्योंकि इनका यही काम है कि लोगों को एक्साइटेड करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और फाइनल में आकर सारे जितने भी लोगों ने जितनी भी खुशी के साथ जो उनका सेलिब्रेशन हो रहा होता है उसका सत्यानाश कर देना और आखिर में आके हार जाना। आप ये देखें कि 2 मैचेस हुए, लास्ट 2 मैचेस में श्रीलंका से पहला भी हार गए और फाइनल भी हार गए। तो इससे हमें अंदाज़ा ये होता है कि ये यकीनन शिकस्त नहीं थी और बॉडी लैंग्वेज से फाइनल में मुझे भी पता चला कि यकीनन इन्होंने मैच फिक्स किया होगा क्योंकि इनको पैसे की बहुत ज़रूरत है और हमारे यहाँ तो आपको पता है कि मैच फिक्स का जो है वो मैच जो है वो फिक्स होने में देर ही नहीं लगती है। पैसे के लिए जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात भी जो है वो मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इनको कितनी बड़ी बड़ी सैलरीज मिलती हैं, कितनी ज़्यादा तनख्वाहें मिलती हैं और इनके तनख्वाहों का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आवाम को डिसअपॉइंट करने के लिए, और आवाम भी हमारी बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होती है इनके लिए, इतना ज़्यादा इनके लिए सेलिब्रेशन करती है। मैं समझता हूँ वक्त ज़ाया करते हैं हम सब और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। कीमती वक्त है हमारा, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए और अपनी जितने भी काम हैं उन पर तवज्जो देनी चाहिए। तो यकीनन ये 100% मैच फिक्स था और इनको सिर्फ अपने अकाउंट्स भरने हैं, इनका मकसद यही है।
अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप ये देखें कि फाइनल मैच था, उसमें इनके बॉडी लैंग्वेज से ही पता नहीं चला कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं। और दूसरा है कि इन्होंने फाइट बैक ही नहीं किया, इन्होंने फाइट बैक ही नहीं किया। तो आज जब मैंने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया, सूबान को और सारिम को, तो मैंने उनको आते ही साथ कहा, देखा आपने पाकिस्तान ने क्या किया, फाइनल में आकर इतनी बदतरीन शिकस्त से दो चार हुए। मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था, इतने ज़्यादा एक्साइटेड ना हो आप, इतने ज़्यादा एक्साइटेड ना हो। बहुत से लोग तो इतने ज़्यादा, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो है वो गुस्से में आ गए कि उन्होंने अपनी एलसीडी तोड़ दी। हमारे पीछे गली का वाकया है, वहाँ पे मैच देख रहे थे सुबह से, आखिर में उन्होंने एलसीडी तोड़ दी पूरी, इतना जज्बाती हो गए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग अपना ही नुकसान करते हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। इस टीम में बिल्कुल भी स्पिरिट नहीं है, दम नहीं है, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता। देखें किस तरह से इन्होंने हारा है मैच। हारने का भी तरीका होता है, फाइट बैक करके हारे। चलो भाई, 2 बॉलों पे 4 रन चाहिए या एक बॉल पे 3 रन चाहिए, ऐसी सिचुएशन तो बनती ना। ये तो बहुत आराम से उनको प्लेट में रख के जो है उन्होंने मैच दे दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि यकीनन मैच फिक्स हुआ होगा और उसमें इनको ठीक ठाक जो है वो पैसा मिला होगा। और इसमें जो है वो सोचना चाहिए कि ये क्यों ऐसा करते हैं हर दफ़ा, और आवाम के दिलों से खेलते हैं। स्पेक्टेटर्स इतनी बड़ी तादाद में आते हैं इनको देखने के लिए और ये उनके दिलों को तोड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ फ़ज़ूल हैं, मैच देखना ही नहीं चाहिए। और ज़्यादा शौक है आपको तो आप एक काम करें, मैच ना देखें, वक्त ज़ाया ना करें। जब मैच ख़त्म हो जाए, हार जाए कोई टीम या जीत जाए, तो देख लें कि कौन हारा कौन जीता, आखिर में हाइलाइट्स देख लें उसकी। पूरा दिन बैठे रहते हैं लोग अपने कामों को छोड़ के, अपनी दुकानें बंद करके, अपने कारोबार को बंद करके। पाकिस्तान में तो यही होता है, मैं बाहर गया कोई चीज़ लेने के लिए तो दुकानें बंद है। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगे भाई मैच चल रहा है, लोग मैच देख रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूँ, पागल है लोग। लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं। क्यों वक्त ज़ाया करते हैं? अपना अपना वक्त ज़ाया ना करें, आपका वक्त बहुत कीमती है। इन जैसे लोगों का मैच देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरने वाले, हमारी तवक्कुआत पर ये पूरा नहीं उतरते, क्योंकि ये हमेशा अपना अपना भला देखते हैं कि इनको क्या फ़ायदा होता है। तो लिहाजा यही मशवरा मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी दिया था, जिनको मैं जो है वो पढ़ाता हूँ। और माशाल्लाह ये मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट भी हैं। और मैं इनकी बेहतरी के लिए ये बोल रहा था कि भाई आप जो है वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, क्योंकि आप देखिएगा कि फ़ाइनल में ये टीम जो है वो आप देखिएगा 0 होगी, 0 होगी, जो हीरो बनी हुई है अभी आपके सामने। तो बस आवाम जो है वो यकीनन, उनको एक कहने का मकसद ये क्रिकेट का एक मैनिया है जो उनके ऊपर सवार होता है। तो लिहाजा मेरे वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि क्रिकेट जितने भी देखने वाले हैं वो बहुत मायूस हुए होंगे। और यकीनन हर दफ़ा यही होता है कि फ़ाइनल में आकर ये लोग हारते हैं। पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री है कि वर्ल्ड कप के फ़ाइनल तक पहुंचती है, और जब फाइनल में आती है या सेमीफाइनल में आती है तो इनकी तारीख है कि ये इंडिया से अगर मैच हो तो वो तो हारते ही हैं। ये तारीख हमने देखी है। हमें अब ज़रूरत नहीं है अपना वक्त ज़ाया करने की। अपने कामों को देखें, अपने मामलात को देखें, इतना वक्त ज़ाया इनके लिए ना करें और अपनी चीज़ों पे तवज्जो दें। तो लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद यही मैसेज था कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि ये मैच फिक्स करके हर चीज़ जो है वो अपने फेवर में करते हैं और आवाम को इतना एक्साइटेड करते हैं। लिहाजा इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। और खूब कमा रहे हैं, खूब पैसा बना रहे हैं, बस इनका मकसद यही है मुल्क के नाम पे। हमारा मुल्क जो है वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि जहाँ पर जो है वो ऐसी चीज़ें ना हो। जब इस तरह की चीज़ें हों, इतना ज़्यादा लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जाए, तो आप ये देखें ना क्या हुआ कल रात को, कि कितनी कितनी बदतरीन शिकस्त हुई है। इतनी बदतरीन शिकस्त हुई है, मैं सोच भी नहीं सकता था। इतना बड़ा मार्जिन के 45 जो है वो रन हैं और 8 बॉलें हैं, 45 रन चाहिए 8 बॉलों पे, और ये बुरी तरह से हारे, बदतरीन हारे। मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ और आवाम को भी बहुत दुख हुआ। खैर मैंने तो हाइलाइट्स देखी थी, क्योंकि मुझे तो 99 में मेरा जो क्रेज़ था ना क्रिकेट का वो ख़त्म हो गया था। क्योंकि 99 में जब मैच फिक्स हुआ था, मुझे याद है लॉर्ड्स के मैदान में जब ये हारे थे, इतने कम रन बनाए थे इन्होंने, और उसके बाद ये हारे थे। उसके बाद मैंने क्रिकेट देखनी छोड़ दी। तो लिहाजा मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी कि अपना वक्त ज़ाया ना करें और जो है वो हर तरह से कोशिश करें, अपनी 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 एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें, अपने मामलात को देखें। आवाम जो है वो यकीनन बहुत डिमोरलाइज हुई। कोई तरीका होता है, कोई फाइट बैक। अब देखें ना, वहाँ पे स्टेडियम में खातून निकल के बोल रही है कोई फाइट बैक ही नहीं किया इन्होंने।
बहुत बुरी तरह से उन्होंने इनको जो है वो कहने का मकसद है अपने कमेंट्स पास किए इनके खिलाफ। क्या इज्जत रह गई इन लोगों की। और अब आप ये देखें, इंडिया वाले तो सेलिब्रेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे इनकी हार पे। यानी हम पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए कि देखें, हम पाकिस्तानियों को भी सोचना चाहिए कि इनको कम से कम ये तो बोला जाए कि भाई तुम लोग क्या खेलते हो क्रिकेट, कौन सी क्रिकेट खेलते हो आप लोग। आवाम को इतना डिसअपॉइंटेड करते हो, उनका वक्त ज़ाया करते हो, इतने एक्साइटेड होते हैं आवाम, और आप में कोई स्पिरिट ही नज़र नहीं आता। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लग ही नहीं रहा होता कि आप क्रिकेट खेल रहे हो। ऐसा लगता है कि आप, कहने का मकसद ये है कि छोड़ें आप क्रिकेटर, पता नहीं क्या आप, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया किस तरह से खेलें। आप ये देखें, कुछ भी नहीं किया बिल्कुल, यानी सिफर बड़ा सिफर। और जहाँ तक कैप्टन का ताल्लुक है बाबर आजम का, बेकार के कैप्टन है। मैं समझता हूँ तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि हर दफ़ा फाइनल में आकर हारना, सेमीफाइनल में हारना, ये सिलसिला जो है वो कंसेक्यूटिवली चल रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान टीम में कुछ ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए जिससे जो है वो बेहतरी आए, ताकि ये जो इस तरह का सिस्टम चल रहा है वो ख़त्म हो और बेहतर खिलाड़ी आएँ। और इस तरह बुरी तरह से हारना जो है ना, ये हमें बता देता है कि आपने मैच जो है ना वो फिक्स किया है। ये मैच फिक्स था, 100% फिक्स था मैच, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें बता देती है। तो इसलिए मैंने जो है वो हमारे जो स्टूडेंट हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं यूएई में, सुबान और सारिम, इनको भी मैंने बोला कि भाई आप जो है इतने एक्साइटेड हो रहे हो, देखिएगा फाइनल में क्या होगा। और फाइनल में इसी तरह होता है। और वो तो अवाम पहले भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी लोग समझदार हैं, वो यही बोल रहे थे फाइनल में देखना क्या होगा इनका, फाइनल में जो है वो सिफ़र बटा सिफ़र होंगे, ये वही हुआ। तो लिहाजा मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था। आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, हम सब का वक्त बहुत कीमती है। इन जैसे लोगों के लिए ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं कि हम इनके लिए पूरा पूरा दिन निकाल के बैठे रहें। अपने कामों को देखें, अपनी चीज़ों पर तवज्जो दें, अपनी एजुकेशन को देखें। स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपनी कामों को सरअंजाम दें, फ़ज़ूल चीज़ें ना देखें। कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। लिहाजा नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।